तो नमस्कार बच्चों। आज के इस क्लास में मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। फंक्शन इंग्लिश का अध्याय 4, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस पे हम बात करेंगे जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उस पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको इसके बुक पे ले चलता हूँ और ये टॉपिक यहाँ पर है आपका आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनको पहचानना। इन दिस सेशन यू विल बी रिकॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस सत्र में आप क्या करेंगे, जो कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार होते हैं उनको आप रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। हाउ मेनी कैन यू नेम, कितनों का आप नाम दे सकते हैं, है ना। लिस्ट देम इन योर नोटबुक्स एंड डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम इन योर ओन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर कि उनको आपको नाम लिखना है जो जो आपको याद है, और प्रत्येक को एक एक वाक्य में डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है उसके बारे में। तो देख लेते हैं, है ना। केयरफुली रीड अलाउड द टेबल लिस्टेड बिलो। You will be answering a quiz based on this table. Pay attention to the question posed by your facilitator, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगा वैसे। अब यहाँ पर कुछ एक टेबल बनी हुई है ना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर है, उनके प्रकार लिखे हैं यहाँ पर, उनके बारे में बताया गया है। तो हम बात करते हैं डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप इज ऑल्सो नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर पीसी एंड वी कैन यूज इन सिंगल प्लेस। तो जो कंप्यूटर होता है, जो डेस्कटॉप होता है, उसको हम क्या नाम से जानते हैं? पर्सनल कंप्यूटर नाम से, है ना। आपने देखा होगा जो हम डेस्क पे रखते हैं, तो जो डेस्क पे रखते हैं उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, है ना। जो हम व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करेंगे वो कहलाते हैं पर्सनल कंप्यूटर। तो इसको हम एक ही स्थान पर रखकर इसका उपयोग कर सकते हैं। बी बोलता है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नॉर्मली कॉस्ट लेस देन सम ऑफ अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं बाकी कंप्यूटर की अपेक्षा में बहुत ही इनका रेट कम होता है, इनका प्राइस बहुत कम होता है। ठीक है। अगला है डेस्कटॉप आर पॉपुलर फॉर डेली यूज इन वर्क प्लेस एंड हाउस होल्ड। तो क्या बोल रहा है, जो डेस्कटॉप होते हैं दैनिक उपयोग, जो चाहे कोई कार्यस्थल हो चाहे घर हो, है ना। घर के बारे में बात कर रहा है, हाउस होल्ड मतलब घर में या वर्क प्लेस में जो भी डेली और दैनिक उपयोग होते हैं उसके लिए काफी पॉपुलर है, काफी विख्यात है। फिर हम बात करते हैं लैपटॉप्स की। लैपटॉप्स कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज एंड बेस्ट टू यूज फॉर पीपल हु ट्रेवल एज दे कैन वर्क व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग। तो लैपटॉप क्या बोलता है, छोटे से थोड़े से छोटे होते हैं साइज में, और बेस्ट यूज उन लोगों के लिए है जो यात्रा करते हैं, और क्या करते हैं, यात्रा के दौरान काम करना पसंद करते हैं या काम करते हैं, है ना। अब कोई बंदा ट्रेन में बैठा है, 24 घंटे का सफर है, तो बैठे बैठे क्या अपना काम कर लेगा वो। ठीक है। तो इससे क्या होगा, समय की बचत हो जाती है उनकी। फिर है लैपटॉप्स रन ऑन अ सिंगल बैटरी एंड बिकॉज दे कैन बी ऑपरेटेड एनीवेयर ऑन बैटरी पावर लैपटॉप्स प्रोवाइड मोबिलिटी। तो ये क्या होते हैं, ये सिंगल बैटरी पे काम करते हैं, है ना। इनमें एक बैटरी होती है। तो अब एक बार आपने चार्ज कर लिया, जैसा आपका मोबाइल होता है वह भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो इसमें क्या, एक बैटरी होती है और ये आपको मोबिलिटी देता है, मतलब आप उसको लेकर साथ में घूम सकते हैं ना। मोबाइल मतलब होता है लेकर घूमना। ठीक है। फिर है लैपटॉप्स ऑपरेट फ्रॉम सिमिलर टू डेस्कटॉप बट आर लेस पावरफुल देन डेस्कटॉप। अब ये तो एक थोड़ा पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें कंट्रोडिक्शन है ना। ये बोल रहा है कि लैपटॉप डेस्कटॉप से छोटे होते हैं पर थोड़े से कम शक्तिशाली होते हैं, पर ऐसा नहीं है। आजकल जो है इक्वल टू डेस्कटॉप ही अपने को उतने ही प्रोसेसर मिल जाता है हम लोग को, तो सेम पावर होता है यहाँ पर। ठीक है। सर फिलहाल हमको यहाँ अपनी इंग्लिश में ध्यान देना है। फिर है नेटबुक्स। नेटबुक्स आर वेरी स्मॉलर टू लैपटॉप बट आर लो कॉस्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो ये क्या बोल रहा है, ये कुछ कुछ लैपटॉप जैसे ही होते हैं पर इनकी जो कॉस्ट होती है वो उससे थोड़ी कम होती है, और ये थोड़े से साइज में छोटे भी होते हैं। ठीक। नेटबुक्स आर न्यूअर वर्जन ऑफ नोटबुक कंप्यूटर। क्या बोल रहा है, ये जो नेटबुक है नोटबुक कंप्यूटर का एक नया वर्जन है, एक नया संस्करण है।
Today, netbooks have overtaken notebooks in term of popularity and size and sale. अब बच्चों नेटबुक ने क्या कर लिया, उनका स्थान नहीं लिया नोटबुक का। क्यों? क्योंकि ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं, है ना, साइज में छोटे होते हैं और इनका रेट कम होता है, तो इनकी सेल जो थोड़ी सी बढ़ गई है ना, ये थोड़े से विख्यात हो गए हैं, थोड़े से पॉपुलर होते जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं स्मार्टफोन की, है ना, इसके बारे में सब जानते ही होंगे। देखिए बच्चों, जानते आप सब हैं, इसको आप पहले पढ़ भी चुके हैं, है ना, बट मेन यहाँ एजेंडा क्या है, थोड़ा सा हमको अपनी अंग्रेजी पे ध्यान देना है। तो जो चीज आप जानते हो और उसको वापस से इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपके लिए इंग्लिश को पिक करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ स्मार्टफोन इज वन डिवाइस that can take care of all your handheld computing and communication needs in a single small package. तो स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपके हैंड हैंड मतलब जो हाथ से, है ना, हाथ में ही रहकर सारी कंप्यूटिंग कर सकता है, सारे कैलकुलेशन कर सकता है, मतलब सारे काम जो कंप्यूटर कर सकता है वो भी कर सकता है और कम्युनिकेशन भी कर सकता है इन अ सिंगल स्मॉल पैकेज, छोटे से पैकेज में ना। पैकेज मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती हैं, ठीक है, उसको हम पैकेज बोलते हैं। मतलब एक पैकेज में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे एमएस ऑफिस एक पैकेज है, एमएस ऑफिस में हमें क्या मिलता है, वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेस मिलता है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें रहते हैं, तो पैकेज बन गया। ठीक है, तो स्मार्टफोन क्या है, पैकेज के रूप में काम करता है, जहां कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन सब एक ही में हो जाता है। अगला है, स्मार्टफोन्स आर इक्विप्ड विद enhanced मल्टीमीडिया फीचर allowing one to take and view pictures and mobile in many formats. It has one or two cameras. तो भैया चार चार पांच पांच कैमरे भी आ जाते हैं हमारे पास। एनीवेज, फोकस करते हैं यहाँ पर। तो स्मार्टफोन में क्या है ना, उन इक्विप्ड रहते हैं, मतलब लेस रहते हैं। किससे लेस रहते हैं, मतलब बहुत ही इनहेंस मल्टीमीडिया, बहुत जिसमें इफेक्टिव मल्टीमीडिया के फीचर रहते हैं उसमें, और आपको वो अलाउ करते हैं ना, आपको फैसिलिटी देते हैं पिक्चर्स को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। मतलब आप उनमें पिक्चर भी ले सकते हो और उसमें वीडियो भी देख सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में, और इसमें एक या दो या तीन या चार कैमरा भी होते हैं। आगे, स्मार्टफोन्स फंक्शन एज अ मिनी कंप्यूटर अलाउिंग द यूजर एक्सेस टू द इंटरनेट एंड गिव द यूजर टू एबिलिटी टू डाउनलोड गेम्स एंड अदर प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन। तो स्मार्टफोन क्या करता है, एक मिनी कंप्यूटर जैसे ही कार्य करता है, और उपयोगकर्ता को वो अलाउ करता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, और उसको क्षमता देता है डाउनलोड करने के लिए, क्या, गेम्स और अन्य उपयोगी एप्लीकेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं टेबलेट पीसीज की। टेबलेट पीसीज आर वेरी सिमिलर टू पीडीएस। पीडीए का फुल फॉर्म होता है, चलो पीडी का आप लोग फुल फॉर्म मुझे बताएंगे ना, मुझे आप व्हाट्सअप करके बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है उसको। तो ये कैसे होते हैं टैबलेट, पीडीए होते हैं ना, हाथ में जैसे यूज करते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, चलो मैंने बता दिया है ना। तो इसमें क्या होता है, एक असिस्टेंस होता है पीडीए, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे रहते हैं कि वो आपको असिस्टेंस देते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। टैबलेट्स आर मोबाइल कंप्यूटर्स दैट आर वेरी इजी टू यूज, है ना। अब ये क्या होते हैं, टैबलेट भी मोबाइल कंप्यूटर होते हैं जो आसान होते हैं उपयोग करने में। टैबलेट्स आल्सो हैव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, है ना, उनमें टच स्क्रीन की जो तकनीक है वो उसमें उपलब्ध रहती है। टैबलेट आल्सो हैव इधर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और डिजिटल पेन, है ना। अब टैबलेट में क्या होता है, ऑन स्क्रीन जो टच पैड कीपैड जो बोलते हो आप लोग, कीपैड मतलब जो हम हाथ से प्रेस करते हैं। अब टच में क्या होता है, स्क्रीन में हमको कीबोर्ड हमको दिख जाता है, और डिजिटल पेन भी होता था, है ना, स्लाइडर बोलते हैं उसको, है ना, ये भी उसको हम यूज करते हैं, टच वाला जो होता है पेन। एप्पल्स आइडिया पैड रीडिफाइंड द क्लास ऑफ टैबलेट पीसी। तो एप्पल का जो आइडिया पैड है बच्चों, ये एक्चुअली ये भी टैबलेट है एक तरह का। इसने क्या किया, एक डिफाइन किया, मतलब फिर से परिभाषित किया है उसके वर्ग को। टैबलेट पीसी का जो वर्ग होता है उसको एप्पल का आइडिया पैड ने उसको फिर से परिभाषित किया है। फिर हम बात करते हैं सर्वर्स की। सर्वर मैंने बताया था आप लोगों को, जो सर्व करता है ना। तो यहां बात करते हैं, servers are computers designed to provide service to a large area network
ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड टुगेदर। तो क्या होता है बच्चों, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ना, उस वो आपस में जुड़े होते हैं कंप्यूटर उसमें। तो जो एक मेन मुख्य कंप्यूटर रहेगा वो उसमें सर्विस देता है, ठीक। जब जैसे मान के चलो आप YouTube यूज कर रहे हो तो YouTube का एक बड़ा सा कंप्यूटर होगा, है ना, हम सब जुड़े हैं नेट के माध्यम से, तो सारे जो डेटा कहीं स्टोर हो रहे होंगे, आप एक क्लिक करते होंगे कि भाई हमें ये वीडियो देखना है, तो वो आपको सर्व करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्वर। सर्वर हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड पावरफुल प्रोसेसर्स, है ना। तो जो सर्वर होते हैं उसकी क्षमता बहुत अधिक होती है और बहुत ही शक्तिशाली उसमें होता है प्रोसेसर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। सर्वर आर यूजुअली वेरी लार्ज इन साइज एज दे हैव लार्ज प्रोसेसर एंड मेनी हार्ड ड्राइव्स। तो क्या बोल रहा है, जो सर्वर होते हैं वो सामान्यतः साइज में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर भी होते हैं और बहुत सारी हार्ड डिस्क भी होती हैं उसमें, इसलिए क्या है, इनकी साइज बड़ी होती है। सर्वर आर डिजाइन टू बी डिपेंडेबल एंड रेजिस्टेंट टू कंप्यूटर क्रैश। सर्वर जो है ऐसे बनाए जाते हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, और जो क्रैशेस होते हैं ना उससे वो रेजिस्ट करते हैं, है ना, उससे वो बचे रहते हैं। तो बच्चों ये मैंने अंग्रेजी में आपको इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि इसका ही हिस्सा है आज की क्लास का। इसके लिए मैंने एक स्लाइड तैयार की है आप लोगों के आने से पहले, तो उस पर हम आज बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिन वाक्यों में कोई कार्य वर्तमान हो रहा है ऐसा हमको मालूम पड़ता है। जैसा कि एग्जांपल मैंने दे दिया, राम खेल रहा है ना, राम इज प्लेइंग, वह लिख रही है, शी इज सिंगिंग, है ना। तो होता क्या है बच्चों, है ना, कोई भी काम जो वर्तमान में होता हो, प्रतीत हो रहा है या हो रहा है, अब उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। पहचान कैसे होगी, रहा है, रही है और रहे हैं। तो उसकी पहचान के लिए वाक्य मैंने दिए हैं। अब इसका रूल है ना, अब जब भी कोई वाक्य हिंदी में आपको मिल रहा है, रहा है, रही है ना, रहे हैं वाला, उसको हम कैसे करेंगे ट्रांसलेट, सिंपल सा नियम है उसका बच्चों। और ध्यान रखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे आसान टेंस है, जो भी हम टेंस जानते हैं सबसे आसान, है ना, वर्तमान में है और उसको आईएनजी, और हम तो यूज करते भी हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो आओ इस पे बात कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि एम आर इज, है ना, इसका मैंने तो ऑर्डर चेंज किया है, वैसे इज एम आर बोलते हैं याद करने के हिसाब से, है ना। ऑर्डर मैंने चेंज किया है क्योंकि हम इसको एज पर जो करता होता है उसके हिसाब से अभी हम देखेंगे अभी, है ना। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एम आर इज, और वर्ब में हम यूज करेंगे आईएनजी, राइट, आईएनजी और प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स मतलब अदर वर्ड्स, है ना, अन्य शब्द जो यहाँ पर रहेंगे वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब आई, है ना, अब कर्ता कौन कौन से होंगे, जो मेन करता है आपका आई, मतलब मैं, अगर मुझे मैं बोलना है ना, तो आई एम, उसमें हम एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आई के लिए हम क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, जैसे मुझे बोलना है मैं एक सेब खा रहा हूं, मैं उसको कैसे बोलूंगा, आई, है ना, आपका सब्जेक्ट हो गया, और एम को उसके बाद रखोगे, उसकी जो मेन वर्ब है ईटिंग, है ना, ईट होता है इसका मेन वर्ब, इसमें आईएनजी जोड़ के आप बोलोगे, और ये हो गया प्रेडिकेट्स, इसको अब लास्ट में फेंक दोगे उसको, है ना। तो क्या बोलोगे इसको, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, उसको हम लिंक करते हैं ना, है ना, लिंक लेके उसको करते हैं ट्रांसलेट। अब जैसे अगला वाक्य, है ना, मैं खाना बना रहा हूं, तो मैं के लिए आई, खाना के लिए होता है ईट, तो हम यहाँ पर कुक लेके आ गए, है ना। ऐसे पार्ट पार्ट करके आप करना, सिंप्लीफाई करना हो तो, और इसमें एनजी जोड़ देंगे, और आई के बाद हमको एम तो जोड़ना ही है, और बाकी जो प्रेडिकेट उसको हम लास्ट में रख देंगे, है ना। ठीक है, खाना ये लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर, ये बना रहा हूं मतलब ये हो गया आपका, है ना, पकाना एक्चुअली होता है यहाँ पर, है ना, मैं खाना पका रहा हूँ होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक। तो क्या होगा, आई एम कुकिंग फूड। तो आई के लिए हम क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, फिर उसका जो मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ के बाकी शब्दों को जोड़ आगे लिख देते हैं हम लोग। अगला जो है वो है सब्जेक्ट आपके वी यू दे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, है ना, मतलब हम तुम वे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं आर का, ठीक है।
वी में, दे में, यू में, सब में आर का प्रयोग करते हैं। बाकी रूल सेम है बच्चों। तो जैसे एग्जांपल, हम सेव खा रहे हैं तो हम के लिए वी, हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पर आर, सेव को हम लास्ट में डाल देंगे, प्रेडिकेट्स है। खा रहा हूं मतलब खाना मतलब ईट होता है, ईट में एन जोड़ के आगे, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, वी आर ईटिंग एप्पल। अगला, तुम खाना बना रहे हो तो यहाँ हो जाएगा यू आर कुकिंग फूड। ठीक, सेम यहाँ पर तुम के लिए इसको यू यहाँ पर आ गया, आर साथ में लेके आ गए, खाना के लिए फूड हम यहाँ पर लेके आ गए, और बना रहे हो के लिए ये आ गया यहाँ पर कुकिंग, यू आर कुकिंग फूड। फिर अगला, वे खेल रहे हैं, है ना, तो वे के लिए दे आ गया, साथ में आर आ गया, है ना, और इसके लिए पूरे के लिए प्लेइंग, है ना, है इसमें आ गया एक्चुअली आर में। ठीक है, तो वी यू दे के साथ हम प्रयोग करेंगे आर का। अब बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो कि होते हैं ही, शी, इट, या कोई नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, है ना। अब मान के चलो राम एक सेब खा रहा है, तो राम के लिए क्या है, राम यहाँ आ गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इसके लिए, है ना, है के लिए इज यहाँ पर आ गया, और ईट, है ना, आईएनजी, ईटिंग यहाँ पर आ गया, खा रहा है ना, खा रहा है ये, और एक एप्पल यहाँ पर हमने डाल दिया उसको ऐसे। तो ऐसे बच्चों पार्ट पार्ट में इसको आप अगर चाहो तो आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। पहले आप थोड़ा लिखना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे इसको आप बोलना सीखेंगे, है ना। बोलने के लिए क्या करना है, एकदम आसान है। जो आसपास में जो भी घटनाएं घट रही हैं आपके आंखों के सामने, प्रयास करो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का, है ना। आप देख रहे हो कुत्ता भौंक रहा है, तो देखो डॉग इज बार्किंग। अब मान के चलो कोई शब्द आपको नया मिलता है, भौंकना, तो डिक्शनरी होगी आपके पास, स्मार्टफोन भी आप प्रयोग कर रहे हो तो लिख दो भौंकना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा नेट पे बार्किंग। ठीक, ऐसे ही नए नए शब्द आप यूज करेंगे। वैसे मैं बहुत जल्दी एक शब्दावली लेके आऊंगा ना, जो इसको हम वोकेबुलरी बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हम स्टार्ट वहीं से करेंगे इंग्लिश के ना, जो इंग्लिश का मैंने बोल रहा हूँ ना, स्टार्ट करेंगे, ये वहीं से स्टार्ट होगा। वोकेबुलरी का पार्ट रेडी हो रहा है ना। फिर वो उससे क्या हो, आपका जो शब्द संग्रह है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इंग्लिश बोलने के लिए शब्दकोश स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है हम लोगों का। आगे, वह खाना बना रही है, तो सिंपल, शी इज कुकिंग फूड। वह खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग, है ना। तो पार्ट पार्ट इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही है ना, ये बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की आपको बताने की। यदि फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ही बहुत ही आसान टेंस है ये। तो अब हम वापस बुक में एक बार आ जाते हैं। बुक का एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं क्या दिया बुक में। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस एंड इफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैज बीन यूज्ड, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, हमको वाक्य को पहचानना है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो रूल क्या है, याद है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया में आईएनजी और प्रेडिकेट्स हम लास्ट में फिक्स देते हैं। चलो देखते हैं, आई एम गोइंग बिल्कुल मिल गया हमको यहाँ पर, है ना, पहले वाक्य में हमको मिल गया तो ये है। फिर है सोनाले इज बाइंग, ये भी बिल्कुल है ना। सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, मेन वर्ब मिल गई आईएनजी के साथ, बस हमें और क्या चाहिए, तो ये भी है। शॉपिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक, तो बेटा ये जो है कंटिन्यूअस नहीं है, आप जरा देख लो, सब्जेक्ट होना चाहिए पहले, है ना, यहाँ होता सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होती तो इसको हम बोलते, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये जेरेंड है। इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। इट इज लेस टायरिंग देन शॉपिंग एट द मॉल, बहुत अच्छा है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक, पर हमको रूल पता है कि जो आईएनजी वाला है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और उसके पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये भी जिरन जैसा ही एग्जांपल है यहाँ पर। अब यहाँ आई एम प्लानिंग मिल गया हमको भाई, तो ये है। ठीक, अब आगे हम असेसमेंट की बात करते हैं। तो चेंज द इटैलिसाइज्ड सेंटेंस टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी कोई वाक्य हमको दिया हुआ है, उसको हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित करना है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, बाकी आप उसको स्वयं करेंगे। These days I like to shop at the electronic store. So many people come to buy the various types of computer available there. देखो हमको मेन फर्स्ट वाले में ही काम करना है और सेकंड को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है।
तो क्या बोल रहा है, दिस डेज आई लाइक टू शॉप, इन दिनों मैं पसंद करता हूं शॉपिंग करना, खरीदना, क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, है ना, मतलब कुछ खरीदने की बात हो रही है। तो ये क्या है, मैं पसंद करता हूं, तो ये इंडेफिनेट टेंस है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कंटिन्यूअस में। देखो आप, दिस डेज आई एम लाइकिंग हो जाएगा, आई एम लाइकिंग टू शॉप एट द इलेक्ट्रॉनिक, बाकी सब सेम हो जाएगा, बाकी में कुछ बदलाव नहीं करना है। तो ये मैंने आपको एक बार एग्जांपल दे दिया। इसके अलावा ये जो बाकी के जो क्वेश्चन है आपको अपने कॉपी में लिखकर मुझे भेजने हैं। तो आशा करता हूँ आज की जो क्लास है आपको स्पष्ट हुई होगी।